हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष वर्मा क्षितिज फाउंडेशन से। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे वर्क करता है, इसमें चैम्बर कितने होते हैं और इसकी लेयर और कैसे इसका फंक्शनल यूनिट मतलब कि कैसे फंक्शन करता है। और पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं हार्ट, हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ट कैसे वर्क करता है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आगे हम जानते हैं कि जो हार्ट हार्ट क्या वर्क करता है ये भी हमको पता होना चाहिए। हार्ट हमारी बॉडी में से किस काम, आगे हम बात करते हैं हार्ट कौन सा वर्क करता है। ठीक है, हार्ट हमारे ऑल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करने का कार्य करता है, मतलब कि जो ब्लड होता है उसे ऑल बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। बस इतना ही काम होता है। ठीक है, जो इसका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वाला जो भी फंडा होता है वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या इसके चैम्बर्स और इसके लेयर्स और कैसे ये फंक्शन करता है पूरी। ठीक है, जैसे कि हमने चैम्बर बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, सुपीरियर मतलब कि ऊपर और इंफीरियर मतलब कि नीचे। ठीक है, नॉर्मल आपको समझाने के लिए सुपीरियर वेना कावा जो होती है वो ऊपर से मतलब कि जो हमारे अपर पार्ट होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उनसे ब्लड को कैरी करके हमारे राइट एट्रियम पर लाती है। ठीक है, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा। अब बात करते हैं हम इंफीरियर वेना कावा। जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो हमारे नीचे से जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड को कलेक्ट कर कर हमारे किस पर लाती है, राइट एट्रियम पर लाती है। ठीक है, अब ये ब्लड क्या हो जाता है, हमारे राइट एट्रियम पर आ जाता है। ठीक है, जो ब्लड राइट एट्रियम पर आ जाता है। अब इसके चार चैम्बर होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं मैं आपको बताऊं। पहले राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे कि राइट एट्रियम पर जैसे सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है किसमें, राइट एट्रियम पर आता है। ठीक है, और इसका जो चैम्बर होता है वो संकुचन होता है, मतलब कि फ्लो होता है और वो क्या होगा, संकुचन होगा। तो वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बल्ब होता है, कौन सा होता है, हमारा ट्रैकास्पॉइड बल्ब होता है। ठीक है, जैसे ये खुलता है कपाट तो वो राइट एट्रियम से किस में आ जाता है, ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना है, डीऑक्सीजनेट ब्लड है अभी। ठीक है, ऑक्सीजनेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजनेट कहाँ हो रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम से ये ट्रैकास्पॉइड बल्ब के थ्रू किस में आ गया, हमारे राइट वेंट्रिकल पर। अब यहां से किस पे जाएगा, ये हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो सॉरी ये पल्मोनरी वेन के थ्रू किस पे जाएगा, ये हमारे लंग्स पर जाएगा। ठीक है, अभी ये डीऑक्सीजनेट ब्लड है, एक बात याद रखना। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस पे जाएगा, ये लंग्स पर जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी जो हमारी श्वसन क्रिया होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब O2। ठीक है, ऑक्सीजनेट। तो यहीं पर मेन फंक्शन होता है हमारे लंग्स पर। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है। ठीक है, फिर हमारे जो लंग्स होता है उसमें ये वाली प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद ये किस में जाता है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये किस पे जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम पे जाएगा। किस पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, अभी हमारा जो ब्लड है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, ऑक्सीजनेट हो चुका है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेट वाला जो भी फंडा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने सुने होंगे 11th 12th में जी हमको कहते हैं कि भाई ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो कभी कभी हम क्या बता देते हैं, लंग्स में होता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट होता है। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारी किडनी में होता है। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट वाला जो भी फंडा होता है वो हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, और इसमें हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। सेकंड हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो पल्मोनरी के थ्रू कहाँ पे, मतलब वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें आ जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम पे आ जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक कौन सा वॉल्व होता है, हमारा मिट्रल वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व होता है। अब जैसे ये मिट्रल वॉल्व क्या होता है, यहाँ पर संकुचन होता है, जैसे ही हमारे लेफ्ट एट्रियम का संकुचन होता है क्या करता है, ये पंप करता है। तो यहाँ पर हमारा मिट्रल वॉल्व होता है वो खुलेगा और किस पर आ जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाएगा। किस पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पर। अभी चार चैम्बर होते हैं बेटे, इसमें मेन चैम्बर हमारा कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये चैम्बर बहुत ही बड़ा होता है और जो इसका जो ऑल बॉडी में सर्कुलेट करने का जो काम होता है वो मेनली हमारा यही कार्य करता है। ठीक है, अब यहां से जैसे ये संकुचन होगा, फ्लो हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी जो बिटा होती है, परत होती है, मतलब की लेयर्स होती है, बहुत ही यहाँ पर जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, जैसे ये पंप करेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, वो यहाँ से मतलब की कौन सा बल्ब होता है हमारा, वो सॉरी यहाँ पर होता है हमारा एरोटा। क्या होता है, एरोटा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब एरोटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेट ब्लड होगा हमारा वो ऑल बॉडी में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, मतलब कि सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी मैंने पूरी की पूरी जानकारी दिया कि कौन से चैम्बर से कहाँ जाता है लंग्स के थ्रू, फिर ये
डीऑक्सीजनेट ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, फिर वो हमारे हार्ट में आएगा और फिर एरोटा के थ्रू वो ऑल बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, सेकंड आपकी 3D मॉडल है, मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी की कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो यहाँ सर हमारे सप्लाई होकर कहाँ जा रहा है, हमारे लंग्स पर जा रहा है। ठीक है, लंग्स पर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, तो फिर वो किस पे जाएगा, हमारे आर्टरी के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो आप, और यहाँ से एरोटा के थ्रू वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑल बॉडी में क्या हो जाएगा, इसका सर्कुलेशन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपके बच्चे के द्वारा 3D मॉडल बनाया गया था, जिसमें से आपको मैंने बताया हूँ कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको इसकी जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।